हेलो एवरीवन। क्या आप भी लाइफ साइंस या इससे रिलेटेड फील्ड को बिलोंग करते हैं और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है एक मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और इसके अंडर में आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यहाँ पे बहुत ढेर सारी पोजीशंस आई हुई हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस की तो वैकेंसीज़ हैं ही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की परमानेंट वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपका भी एम सरकारी नौकरी करने का है। मेरा नाम है डॉक्टर नीलाभ और मैं रोज़ आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स या पर प्राइवेट जॉब्स या प्रोजेक्ट पोजीशंस या आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस लेकर के आता हूँ। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया, AIIA के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा और उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे इस होम पेज पे आ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम ऑप्शंस नज़र आएंगे आर्काइव के अंदर, जिसमें वैकेंसीज़ का भी एक ऑप्शन है। वैकेंसीज़ के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वैकेंसीज़ का पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वैकेंसीज़ का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करिए। ये पूरा इससे एक PDF ओपन होकर के आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेंट ओपनिंग्स, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। 16 जनवरी को ये आया हुआ है, 16 जनवरी को ये नोटिफाइड है। अब ज़रा जल्दी से एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट आई हुई हैं और किस तरीके से हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों को भी ज़रा जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है ये जो पोजीशंस आई हुई हैं उसकी डिटेल को अपने सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि एडवर्टीज़मेंट नंबर ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है और इसको पब्लिश करने की डेट 17 जनवरी 2026 है। ये सारी की सारी पोस्ट आई हुई हैं। यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है और यहाँ पे पे स्केल भी दिया हुआ है, क्योंकि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अब नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे पूरा लास्ट तक आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन आई हुई है। कुछ तो दिल्ली की पोजीशंस हैं और कुछ जो हैं पोजीशंस गोवा कैंपस की भी हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है। एक कुछ पोजीशंस दिल्ली कैंपस की भी हैं। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कई सारी पोजीशंस जो हैं, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरीके की तो पोजीशंस हैं ही हैं। इसके अलावा और जनरल पोजीशंस भी हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हर पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 45 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। अब 17 का इसका पब्लिकेशन डेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे 45 डेज़ टाइम आपको दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में भी दिया हुआ है, और आप ये पूरा जब ब्रोचर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या किस तरीके से होना है। अब जल्दी से एक एक करके देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर में आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो आपका नॉट एक्सीडिंग 58 ईयर्स। ये ऑफिसर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री, यहाँ पे डायरेक्टली मिनिस्ट्री के ही ऑफिसर्स को यहाँ पे रिक्रूट करेंगे, तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं। ऑफिशियल्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देखिए यहाँ पे MCOM MBA वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आपकी भर्ती हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो ये प्राइवेट सेक्रेटरी की पोजीशन है। अगेन यहाँ पे ऑलरेडी जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी मैनेजर की बात करते हैं, वो भी फॉर डिप्यूटेशन है। CSSD सुपरवाइज़र, ये भी फॉर डिप्यूटेशन है। सिक्योरिटी ऑफिसर भी फॉर डिप्यूटेशन है। असिस्टेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये इस पोजीशन में आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6 फॉलो होगा, अच्छा खासा आपकी सैलरी होगी, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। फिर आते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क की पोजीशन, पे लेवल 4 यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर फॉर डिप्यूटेशन वाले लोग यहाँ पे हैं, तो इसको तो अप्लाई करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे ऑडियंस जो नर्सिंग की फील्ड को बिलोंग करते हैं, MSc नर्सिंग कर रखे हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये भी देख लीजिएगा। पे लेवल 10 फॉलो हो रहा है, तो अच्छे खासी सैलरी होगी आपकी। तो हमें ज़्यादातर उन पोजीशंस के ऊपर ध्यान देना है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली हैं।
अकाउंटेंट की पोजीशन अगेन देखिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, बीकॉम EBA वगैरह अगर आपने किया हुआ है और कुछ एक्सपीरियंस भी है तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो देखिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन है, बायोकेमिस्ट्री पे लेवल 6 फॉलो हो रहा है और बैचलर्स डिग्री अगर बायोकेमिस्ट्री की है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। अगेन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जूलॉजी की पोस्ट है, पे लेवल 6 ही फॉलो होगा, बैचलर्स डिग्री इन जूलॉजी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगली पोजीशन मेडिकल लैब माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है और बैचलर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये तीनों पोजीशन जो हैं स्पेसिफिकली लाइफ साइंस के लिए हैं। अगेन अगर आप देखें तो रिसर्च असिस्टेंट मेडिसिनल प्लांट इसको देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री इन मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए यहाँ पे। अब फिर आ जाता है योगा इंस्ट्रक्टर, तो ये तो डिग्री इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर ये डेप्यूटेशन भी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए और उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये फुलफ़िल होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ये देखें तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और लेवल 5 फॉलो हो रहा है और यहाँ पे बस 12th पास होना चाहिए आपको, 10+2 और इक्विवेलेंट। इसके अलावा डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड अगर आपके पास MLT से डिप्लोमा है तो और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं पंचकर्म टेक्नीशियन के ऊपर, इसकी अलग रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। स्टोर कीपर में 12th क्लास के ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, 12th के बाद के और यहाँ पे कुछ टाइपिंग स्पीड वगैरह भी मेंशन्ड है, इसको देख लीजिएगा, पे लेवल 2 फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट आ जाइए लैब अटेंडेंट, यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या MLT 12th साइंस विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे लेवल 2 फॉलो हो रहा है, देख सकते हैं। अब जनरल कंडीशंस के बारे में बात करें तो पोस्ट जो हैं वो यूजुअल अलाउंसेस ये कैरी करेंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। वैकेंसीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एप्लीकेंट सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें जनरली हैं। हाउ टू अप्लाई, एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their application through online mode। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे इनका ये वेब एड्रेस दिया हुआ है जिसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, एप्लीकेशन फ़ीस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ग्रुप A की पोस्ट जो है पे लेवल 10 या उससे ऊपर की पोस्ट जो है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। जनरल OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपये और 500 रुपये SC ST कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा ग्रुप B या C की कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये और 250 रुपये SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप B और C की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह आपको देने पड़ेंगे। एज रिलैक्सेशन जो है वो नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसीज़। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉर्म जो रिलैक्सेशन का एज का है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। रिजर्व कैटेगरीज़ के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन देखें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट एज मेंशन्ड विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई हैं कि कैसे देख सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। जब रिज़ल्ट आ जाता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अदर कंडीशंस इसको चेक कर सकते हैं। यस, क्लोजिंग डेट जो है वो 3 मार्च 2026 है। एप्लीकेशंस यहाँ पे रिसीव हो जाने चाहिए 3 मार्च 2026 पे, ठीक है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बाकी सारे एनेक्जर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एनेक्जर यूज़ करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके और उसको फिल करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा हो गई। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।